नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कोवैक्सिन के बारे में। ये बनाई गई है भारतीय कंपनी भारत बायोटेक के द्वारा, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है और अभी लेटेस्ट रिसर्च पब्लिश हुआ है जो ये बताता है कि कोवैक्सिन डबल म्यूटेंट वेरिएंट के खिलाफ इफेक्टिव है। इस वेरिएंट का ऑफिशियल नाम है B.1.167 और मैं आपको फिर से ये बताता हूं कि कभी भी वेरिएंट्स को इंडियन वेरिएंट, यूके वेरिएंट मत कहिए, क्योंकि WHO के नॉर्म्स हैं कि जगह के अनुसार किसी भी वायरस या बीमारी का नाम अब नहीं रखा जाएगा। तो हमें ये वेरिएंट का टर्म एक्चुअल यूज करना चाहिए। लेकिन ये जरूर सच है कि ये जो डबल म्यूटेंट वेरिएंट है ये इस वक्त भारत में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है और जो हमारी सेकेंड वेव आई है उसके पीछे एक रीजन ये भी बताया जा रहा है। तो काफी संशय था लोगों के मन में कि क्या भारतीय वैक्सीन, खास करके ये दो वैक्सीन ही भारत ने अभी तक अप्रूव करी है। एक तो कोविडशील्ड है एस्ट्राजेनेका वाली, ऑक्सफोर्ड वाली, और दूसरी ये है कोवैक्सिन जो हमारी भारतीय कंपनी ने बनाई है। तो क्या ये दोनों वैक्सीन इस वेरिएंट के खिलाफ इफेक्टिव है या नहीं? तो आज एक लेटेस्ट आर्टिकल पब्लिश हुआ है जो बताता है कि हाँ, ये वाली वैक्सीन डबल म्यूटेंट वेरिएंट के खिलाफ इफेक्टिव है, विच इज अ गुड थिंग। इस स्टडी पर आज अमेरिका के डॉक्टर एंथनी फाउची ने भी टिप्पणी दी थी और इनफैक्ट मेरी नजर भी इस आर्टिकल पर इसीलिए गई क्योंकि डॉक्टर फाउची ने यह स्टेटमेंट दिया था। अब डॉक्टर फाउची जो है ये अमेरिका में राष्ट्रपति के चीफ मेडिकल एडवाइजर हैं, साथ ही साथ वहां के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस के डायरेक्टर भी हैं। और कोविड-19 के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसमें अमेरिका में ये वन ऑफ द मोस्ट पब्लिकली नोन फेसेस हैं। ये राष्ट्रपति के साथ खड़े रहते हैं हमेशा, जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती है वहां पर, तो इज क्वाइट पॉपुलर ओवर देयर। और इस तरह के पब्लिक फिगर्स जब ऐसा स्टेटमेंट देते हैं तो डेफिनेटली आम जनता का विश्वास बढ़ जाता है वैक्सीन में। तो कोवैक्सिन को आज बैठे बिठाए अच्छी खासी पब्लिसिटी मिल गई, विच इज अ गुड थिंग। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। और मैं आपको बता ही चुका हूं कि मुझे भी नहीं पता चलता ये मेडिकल आर्टिकल आज छपा है अगर मैं ये वाली न्यूज नहीं देखता। अब अगर आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर मेरे लेक्चर्स के अपडेट्स चाहते हैं तो इस आईडी पर मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं। अन्य सभी प्लेटफॉर्म्स पर आप मुझे इस हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको pathfinder_UPSC टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर इस वक्त एक 4-in-1 ऑफर चल रहा है जिसकी डिटेल्स आपको मैं लेक्चर के अंत में देने वाला हूं। तो ICMR ने यह स्टडी करवाई रिसेंटली कि भारत बायोटेक के द्वारा डेवलप करी गई वैक्सीन कोवैक्सिन क्या B.1.617 वेरिएंट के खिलाफ इफेक्टिव है या नहीं। तो इस स्टडी में यही पाया गया कि ये इफेक्टिव है और ये रिसर्च पब्लिश हुआ है बायोर XIV नाम के रिसर्च जर्नल में। हालांकि ये अभी तक पीयर रिव्यूड नहीं हुआ है। पीयर रिव्यू एक नेक्स्ट स्टेप होता है किसी भी आर्टिकल के छपने के बाद, जिसमें दूसरे साइंटिस्ट भी कहते हैं, अपना अप्रूवल लगाते हैं कि हाँ ये आर्टिकल बिल्कुल सही है, इसमें जो साइंटिफिक बात कही गई है वो ओके है। और अभी तक वो पीयर रिव्यू वाला प्रोसेस इसका बाकी है, लेकिन फिर भी कम से कम स्टडी में पॉजिटिव सिग्नल्स दिए गए हैं तो अच्छी बात है। अब ये डबल म्यूटेंट वेरिएंट इतना खतरनाक क्यों है? एक्चुअली जो कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन होता है जो उसे ह्यूमन बॉडी में सेल्स में अटैच होने में मदद करता है, इसमें जब वेरिएशन आ जाता है तो ये वायरस को काफी खतरनाक बना देता है। और अभी डबल म्यूटेंट में यही हो रहा है कि इसके स्पाइक प्रोटीन्स में वेरिएशन आ रहे हैं। एक बात और याद रखिएगा, हमारे ह्यूमन सेल्स में वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो कोरोना वायरस से बाइंड होता है? दैट इज ACE2 रिसेप्टर। इसका पूरा नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 या ACE2 इसको शॉर्ट में कहते हैं। ACE2 रिसेप्टर है, ये हमारे शरीर के सेल्स में होता है और ये कोरोना वायरस को बाइंड करता है स्पाइक प्रोटीन से अटैच होकर। तो ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। भारत में मार्च महीने से बढ़ते कोरोना वायरस केसेस के पीछे इस डबल म्यूटेशन वाले वेरिएंट का भी एक रोल है। इसके बारे में पिछले महीने यानी मार्च में ICMR ने जानकारी दी थी और अभी एक हफ्ते पहले ये न्यूज भी आई कि इसमें एक और म्यूटेशन हो चुका है। तो अब ये ट्रिपल म्यूटेंट बन चुका है। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं पाथफाइंडर पर। लेकिन हम भारतीय नागरिकों के लिए एक बहुत अच्छी खबर यह है कि कोवैक्सिन जो हमारे देश में डेवलप करी गई वैक्सीन है भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा, वो इस डबल म्यूटेंट वेरिएंट पर असरदार है। इस वैक्सीन को डेवलप किया गया है मेनली भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा, लेकिन इसको पार्टनर किया था डेवलपमेंट में ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो पुणे में स्थित है। तो इन दोनों सरकारी एजेंसियों का भी इसमें रोल था, लेकिन जो प्रोडक्शन होगा वो भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा किया जाएगा। इस वैक्सीन को 3 जनवरी को अप्रूवल दे दिया गया था इमरजेंसी यूज के लिए और जो भारत का वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसमें कोविडशील्ड और कोवैक्सिन इन दोनों को अभी इस्तेमाल किया जा रहा है एज ऑफ अप्रैल 2021। अगले महीने स्पुतनिक भी मार्केट में आ जाएगी, लेकिन सरकार उसका कितना इस्तेमाल करेगी ये हमें देखना बाकी है। कोवैक्सिन या कोई भी नॉर्मल वैक्सीन किस प्रकार से काम करती है वो हमारे इम्यून सिस्टम को सिखा देते हैं कि कैसे एंटीबॉडीज को बनाना है। तो इसी मेजर मोटे तौर पर बताऊं तो यही फंडा है। अब हर वैक्सीन का बेसिस कुछ अलग है, वो हमारे लिए अभी जानना इस लेक्चर में जरूरी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको हर वैक्सीन का मोड ऑफ एक्शन बताऊं जो एटलीस्ट भारत में वैक्सीन आ चुकी है उनके बारे में, तो आप नीचे कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा। भारत क्या जो दुनिया की वैक्सीन है उनके बारे में भी एक दिन चर्चा कर लेंगे, लेकिन वो थोड़ा लंबा लेक्चर रहेगा। कोवैक्सिन की एक और अच्छी बात यह है कि ये ब्रिटिश वाला जो वेरिएंट है, जिसको कहना नहीं चाहिए ब्रिटिश वेरिएंट,
कहना चाहिए B117, इसके खिलाफ ये इफेक्टिव है, इसको भी न्यूट्रलाइज कर देती है। तो जो दो सबसे मेजर वेरिएंट्स हैं जो भारत में पाए जाते हैं, उन दोनों के खिलाफ ये कारगर है। साउथ अफ्रीका वाला जो वेरिएंट है वो भारत में अभी तक इतना प्रेवलेंट नहीं हुआ है। अब ये लेटेस्ट स्टडी जो प्रकाशित हुई है, इसमें क्या रिसर्च किया गया था इसको भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखो, इन्होंने 2 प्रकार के लोगों से सैंपल लिया। किसका सैंपल लिया? उनके सीरम का। तो 28 ऐसे लोग जिन्होंने कोवैक्सीन के फेज 2 ट्रायल में हिस्सा लिया था, यानी कि उनको कोवैक्सीन लगाई जा चुकी थी, वो ऑलरेडी कोवैक्सीन के द्वारा वैक्सीनेटेड थे, ऐसे 28 लोगों के सैंपल लिए गए। दूसरा, 17 लोगों के सैंपल लिए गए जिनको SARS-CoV-2 का जो ओरिजिनल स्ट्रेन था, जो ओल्डर स्ट्रेन है, वो इन्फेक्ट कर चुका था 2020 में और वो ठीक हो चुके थे। ऐसे लोगों का सीरम लिया गया। दोनों ही ग्रुप्स में ये देखा गया कि अगर इनको B1617 यानी कि ये जो डबल म्यूटेशन वाला वेरिएंट है, इससे इन्फेक्ट किया जाता है, तो इसके खिलाफ इन दोनों ही ग्रुप्स के एंटीबॉडीज काम करते हैं। यानी कि जो कोवैक्सीन के द्वारा वैक्सीनेटेड लोग हैं या फिर जिनको पहले ही SARS-CoV-2 यानी कोरोना वायरस ऑलरेडी इन्फेक्ट कर चुका है, पुराना वाला वेरिएंट, दोनों के खून से जो सीरम लिया गया, उससे ये पता चला है कि ये इस डबल म्यूटेंट वेरिएंट पर असरदार है, उसको सप्रेस कर देता है। एक सरप्राइजिंग फाइंडिंग ये भी थी यहां पर कि जिन लोगों को कोरोना वायरस पहले इन्फेक्ट कर चुका है, ऐसे लोगों में नए वाले वेरिएंट को दबाने की जो क्षमता है, या उन लोगों के अंदर जो एंटीबॉडीज हैं, वो वैक्सीनेटेड लोगों से डबल कारगर हैं। तो जिनको वैक्सीन लगी है वो हाफ रेट पर इस नए वाले वेरिएंट को सप्रेस कर पाते थे, जिनको ऑलरेडी कोरोना वायरस इन्फेक्ट कर चुका है वो डबल तेजी से इस नए वाले वेरिएंट को सप्रेस कर पा रहे थे। तो ये दोनों ही फैक्ट हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए काफी फायदेमंद है, क्योंकि एक तो जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड लोग हैं वो थोड़ा सा निश्चिंत हो सकेंगे, और दूसरा जिनको वैक्सीन लग चुकी है वो भी निश्चिंत हो सकते हैं कि उनको डबल म्यूटेंट वेरिएंट से थोड़ा सा कम खतरा है। याद रखना, ऐसा नहीं है कि आपको खतरा बिल्कुल नहीं है, आपको मास्क पहनना है, सारे प्रोटोकॉल्स का पालन करना है। वैक्सीन लेने के बाद भी आपको कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो सकता है, कई लोगों को हो रहा है, लेकिन उसकी सीवियरिटी बहुत कम हो जाएगी। आपके ये चांसेस बहुत कम हो जाएंगे कि आपको हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप पूरी सावधानी बरतेंगे, केवल 6 महीने की बात है, जब तक देश में ज्यादातर लोगों को वैक्सीनेशन नहीं हो जाता, उसके बाद हम आराम से अपनी नॉर्मल लाइफ को रिज्यूम कर पाएंगे। लेकिन अभी 5-6 महीने आपको सारी सावधानियां बरतनी चाहिए। ये मेरी तरफ से एक पर्सनल अपील है, इसका इस स्टडी से कोई लेना देना नहीं है। अब इसी स्टडी को डॉक्टर फाउची ने आज सुबह कोट किया था और ये स्टेटमेंट जारी किया था, तो इससे ये पूरे विश्व में फैल गया कि भारत की बनी हुई वैक्सीन जो है वो इस डबल म्यूटेंट वेरिएंट के खिलाफ इफेक्टिव है। फाइनली आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द अपने आप को कोविन पोर्टल पर रजिस्टर करवा लीजिए। मैंने तो आज कोशिश करी लेकिन वो नहीं हो पाया, ओटीपी वाला काम। खैर, जो लोग करवा पाए हैं सक्सेसफुली, प्लीज डू इट एसएप, क्योंकि और भी बहुत सारे वेरिएंट्स डिस्कवर हो रहे हैं। श्रीलंका के अंदर कुछ नए स्ट्रेन्स डेवलप हुए हैं, डिस्कवर हुए हैं, तो हमें जल्द से जल्द वैक्सीनेशन की आवश्यकता है। तो आप अपनी तरफ से अपने घर वालों को वैक्सीनेट करवाइए, सबको रजिस्टर करवाइए कोविन पोर्टल पर, और ये वैक्सीनेशन जितनी तेजी से होगा उतनी जल्दी हम अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ को रिज्यूम कर पाएंगे। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर मिल जाएगा। जो 2022 और 23 की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर अभी 4 ऑफर चल रहे हैं जो आज रात तक वैलिड हैं। पहला ये कि आपको ईएमआई ऑप्शन के तहत इंटरेस्ट फ्री यहाँ पर लोन का ऑप्शन मिल रहा है, तो आपको केवल हर महीने एक छोटा सा अमाउंट पे करना होगा सब्सक्रिप्शन के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए इस लिंक पर क्लिक कीजिए जो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, bit.ly वाला लिंक। सेकंड ऑफर इज दैट यू विल रिसीव फ्री बुक्स। 20 किताबें जिसमें जीएस का पूरा सिलेबस कवर्ड है, ये आपको फ्री दी जा रही है इस वक्त। ये ऑफर भी आज रात तक है। और तीसरा, 3 महीने की एक्सटेंडेड वैलिडिटी मिलेगी अगर आप अभी इस सब्सक्रिप्शन को परचेस करते हैं। तो 31 जुलाई 2022 तक आपका सब्सक्रिप्शन वैलिड रहेगा, और अगर प्रीलिम्स की डेट और आगे जाती है अगस्त या सितंबर में, तो जब तक प्रीलिम्स नहीं होता तब तक आपका सब्सक्रिप्शन वैलिड रहेगा। यू कैन ज्वाइन द रिविजन बैचेस एट दैट टाइम। चौथा ऑफर ये कि अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं महिपाल, तो आपको इन सभी कोर्सेज पर फ्लैट 10% डिस्काउंट मिलेगा। सो यू डोंट हैव टू पे दीज प्राइसेस, यूज द कोड महिपाल एंड गेट 10% फ्लैट डिस्काउंट। अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करते हैं तो आप सीधा बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अब मैं कौन से किस टीचर से क्या पढ़ूं। जस्ट ज्वाइन द बैच। हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंगुअल बैच लगातार यहाँ शुरू होते रहते हैं। जैसे आज 28 अप्रैल से एक नया बैच स्टार्ट हुआ है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आर्ट एंड कल्चर मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। 8 बजे रात को 1 तारीख से मेरी क्लासेस इसमें आर्ट एंड कल्चर की स्टार्ट हो रही हैं। ऑप्शनल की तैयारी भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ऑप्शनल प्लस जीएस का कंबाइंड पैकेज अगर आप लेते हैं तो आपको इसमें थोड़ा प्राइस का बेनिफिट मिल जाएगा। अगेन, डू नॉट पे दीज प्राइसेस, यूज द कोड एंड गेट 10% डिस्काउंट। इन सभी एग्जाम्स के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं प्लेटफॉर्म पर, और फ्री टेस्ट सीरीज हैं, उनका फायदा उठाइए। जस्ट यूज द अनलॉक कोड महिपाल और इन सभी टेस्ट सीरीज को आप फ्री में अवेल कर सकते हैं। रविवार को अनअकैडमी कॉम्बैट होता है, उसमें हिस्सा लेकर आप सब्सक्रिप्शन जीत सकते हैं, फ्री स्कॉलरशिप्स जीत सकते हैं। टॉप 500 रैंकर्स के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ
ऑफर हमने रखा है, सब्सक्रिप्शन जीतने का मौका रखा है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब टू पाथफाइंडर।